अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो हम लोग एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक अभी तक हम लोगों ने कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 अभी करेंगे। पढ़ते हैं। बोला है कि फाइंड द मिसिंग वॉल्यूम इन द फॉलोइंग सिमिलर फिगर्स। अब इसके मेरे ख्याल में 4 से 5 पार्ट हैं और सब में क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम से आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, वही जो क्या था कि V1/V2 इक्वल्स टू, यानी अब यहाँ पे क्या डिपेंड करता है क्वेश्चन की, यानी जो हमारे पास फिगर्स होंगी, इसने फिगर्स बोला ना सिमिलर फिगर, और ये बता दें कि सिमिलर है। जाहिर सी बात है, सिमिलर हो तो उनकी रेशो एक दूसरे के इक्वल होती है। अब अगर लेंथ आ रही है तो लेंथ आएगा, एच आ रहा है तो एच आएगा, आर आ रहा है तो और आएगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और ऊपर क्या लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे एल लगा दिया, L1/L2 और होल का क्यूब फाइंड करेंगे। अब देखिए साथ साथ फिगर्स देखते हैं। फिगर्स जो है मैंने इस पर नहीं बनाई, तो ये हम लोग देखते हैं बुक से। अब देखें ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए इसकी पहली फिगर, फाइंड द मिसिंग वॉल्यूम इन द फॉलोइंग सिमिलर फिगर। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखें ये फिगर हमें गिवन है, इसने ना यहाँ पे बताया, ये देखें ये V1 लिखा है अगर आप लोगों को नजर आ रहा है, तो इसने बोला आगे क्वेश्चन मार्क डाला है, ये फाइंड करना है। और V2 भी गिवन है। अब ये साइड गिवन है, साइड्स क्या होती हैं, लेंथ होती है। जाहिर सी बात है, अगर ये V1 है तो ये L1 होगा। अच्छा ये क्वेश्चन ना, अगर ये V2 है तो ये L2 होगा। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पिछली एक्सरसाइज की तरह है, जिसमें क्या था कि उनमें वो था लेंथ और क्या था, एरिया था। यानी एक चीज़ नहीं थी गिवन और बाकी 3 चीज़ों गिवन होती थी, और वो फॉर्मूला लगा के अगर आप लोगों ने वो लेक्चर देखा है तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है आप लोगों के लिए। देखें कि क्या था कि अब ऑब्वियसली बात है कि वो फार्मूला यूज़ करेंगे तो उससे एक चीज़ तो ये वाली वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब ये कैसे होनी है, मैं अगर किसी बच्चे ने वो नहीं लेक्चर देखा तो ये ध्यान से सुने तो इंशाल्लाह ये भी समझ आ जाएगा। अब देखें इसमें भी वो फार्मूला लगेगा, क्या कौन सा फार्मूला, ये जो मैंने लिखा है अभी ये वाला क्यूब लग जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखें इसकी सारी शेप्स में आप लोगों को एक दफ़ा दिखा देता हूँ। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें देखें, जो इसका दूसरा पार्ट है, इसमें देखें वी, अच्छा इनमें लिखा हुआ है, देखें V1 फाइंड करना है, H1 गिवन है, ये हमारे पास वैल्यू है, V2 की वैल्यू भी गिवन है, H1 की गिवन है। फॉर्मूला लगाएं, कौन सा फॉर्मूला, ये देखें V1/V2 इक्वल्स टू H1/H2 और होल का क्यूब। ये फॉर्मूला लगाएं, वैल्यूज पुट करके आंसर सिंपली। और जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मैं आप लोगों को जब यहाँ पे मूव करेंगे तभी समझाऊंगा। और क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 है उसको देख लें एक दफ़ा। क्या है कि V1 भी गिवन है, R1 फाइंड करना है, और V2 गिवन है और R2। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये यहाँ पे देख लें V1/V2। अच्छा ये सेम है, क्यों, क्योंकि हमें उसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि हमें क्या करना है, फाइंड रेशो फाइंड करनी है किसकी, वॉल्यूम की। तो हम लोग यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन सिमिलर यानी उसके फिगर्स में गिवन है वो उसके हिसाब से उसकी रेशो लगाएंगे और ऊपर क्या करेंगे, क्यू फाइंड कर लेंगे। 4 पार्ट हैं इसके, देखते हैं। अभी देखिए जो पहले वाला था उस पर मूव करते हैं दोबारा। V1 गिवन है, L1 गिवन है, यानी V1 फाइंड करना है, V2 गिवन है और L2 गिवन है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट, अब V1 बोल दिया यानी फाइंड करना है, V2 गिवन है, L1 गिवन है और L2। अब जैसा कि बोला कि सिंस पैरामिड्स आर सिमिलर। अब पैरामिड्स क्या होते हैं, आप इस पे ना जाएं, आपने पता क्या करें, अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि ये फिगर कौन सी है यानी किस तरह की फिगर है, तो आप लोग सिंपली लिखेंगे सिंस फिगर आर सिमिलर। सो क्या लिखें, आगे फार्मूला लिख दें V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 और होल का क्यूब। अब ये वाली एज इट इज आ जाएंगी, इनकी वैल्यूज आ जाएंगी जो हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देनी चाहिए थी, लेकिन चलो मैंने नहीं की तो आगे कर दिया। V1 एज इट इज, V2 की वैल्यू भी थी हमारे पास 12 का। अब देखिए यहाँ पे कटिंग कर दिया, 4 के टेबल में 4 3 और 4 4 तो 4/3 आ गया ऊपर क्यूब। अब 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 4 का क्यूब क्या होता है 64। और यहाँ पे क्या था 1536 डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। अब इनको सिंपली इस पे मल्टीप्लाई करें और 64 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा V1। और ये क्या था 10 वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पायरामिड्स इज, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इतना भी कर देंगे तो इनफ, ये नीचे ना भी लिखेंगे तो इसका कोई इशू नहीं है। अब जो दूसरा है मैं आप लोगों को उसकी शेप दिखा दूँ कि उसमें क्या था, देख लें। अब इसमें क्या है, V1 फाइंड करना है, H1 गिवन है, V2 फाइंड गिवन है ऑलरेडी और H1 गिवन है। क्या देखें ये मैंने ऑलरेडी लिखा है कि V1 क्या करना है, फाइंड करना है, V2 भी वो वैल्यू लिख दी और H1 की वैल्यू लिख दी और H2 की वैल्यू की। यहाँ पे लिखा है सिंस सिलेंडर्स आर सिमिलर, यानी यहाँ पे फिर मैंने बोला कि आप लोग फिगर लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे V1, अब ये वही रहना है और यहाँ पे क्या होगा जो क्वेश्चन में गिवन है H1/H2 क्या क्यूब। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, V1 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये फाइंड करना है, V2 की वैल्यू, H1 की और H2 की। अब जो है गाइड के अंदर ये क्या है कि नोट्स के अंदर इनका पॉइंट ख़त्म करके सोल्व किया, लेकिन मैंने इनको ऐसे ही सोल्व करी। अब ये सिंप्लीफिकेशन आप पे डिपेंड करती है कि आपने कैसे करनी है, ठीक है। मुझे ऐसे इजी लगी तो मैंने ये ऐसे कर दी, ठीक है। अब देखें V1 और ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 2.5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5,
सिंपल ना मल्टीप्लाई करें, आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड है, सिंपली कैलकुलेटर के ऊपर यानी 2.5 लिख के और उसका क्यूब का ऑप्शन भी होता है, तो आप लोग सिंपल क्यूब करें और ये वैल्यू लिख दें। और ऐसे ही सेम इसका भी क्यूब लिया तो ये वैल्यू आ गई। अब ये इधर क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था 1.5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब इसको सेम एज इट इज़ कैलकुलेटर के ऊपर लिखते हैं, यानी इसको डिवाइड करवा दें, फिर जो आंसर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो आंसर क्या आता है 4.000। आगे भी कुछ वैल्यूज आ रही थी लेकिन अब मैंने वो नहीं लिखी। अब देखिए पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले वाली मेन वैल्यू होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे 0 ये तो कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 4 इसका आंसर कंसिडर करेंगे, ठीक है। वो और याद रखें कि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये साल लगाने तो ज़्यादा बेटर है। अब बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो जो है आप लोगों ने, मैं आप लोगों को इधर से करवाता हूँ। देखिए अब जो मैंने बोला था कि जो पार्ट 3 इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है डिफरेंस है कि इसमें V1 और एरिया गिवन है। अब एरिया का अलग से फार्मूला था, एरिया में तो स्क्वायर लगता था, लेकिन V में जो था वो क्या था कि हमारा क्यूब लगता था। और A1 गिवन है, A2 गिवन है, V1 फाइंड करना है और V2 फाइंड करना है। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई फार्मूला है नहीं जिसमें ये दोनों वैल्यूज आती हैं। हमारे पास हम एरिया से क्या फाइंड कर सकते हैं, मैं अगर आप लोगों को रफ पे दिखाऊँ, देखें फॉर्मूला है एरिया का क्या था, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया का फार्मूला था। और जो वॉल्यूम का था V1/V2 इज इक्वल टू क्या था, L1/L2 होल का क्यूब, ठीक है। यानी हमें इन दोनों में क्या कॉमन है, ये L1 और L2, हम लोग यानी एरिया को यूज़ करके ये वाली वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और फिर इनको यहाँ पे यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले में, ताकि ये हमारे पास क्या आ सके, वॉल्यूम फाइंड किया जा सके, क्योंकि हमने तो वॉल्यूम फाइंड करना है। दोबारा सुन ले, हमारे पास एरिया गिवन है और डायरेक्ट एरिया का और वॉल्यूम का कोई फार्मूला नहीं बनता। इस वजह से हम लोग एरिया का जो फार्मूला था उसकी हेल्प से ये दोनों फाइंड करेंगे, L1 और L2 फाइंड करेंगे, फिर इसको इस फॉर्मूले में लगा के वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब देखें सोल्व करते हैं इसको। क्या है कि अब देखें यहाँ पे लिखा है सरफेस एरिया, ये चाहे ना भी लिखे तो मैटर नहीं करता। A1 लिखे क्या गिवन है, A2 गिवन क्या है, V1 फाइंड करना है, V2 गिवन है। अब देखें उसने बोला नीचे यहाँ से ये लिखना पड़ेगा कि लेट L1 एंड L2 बी द लेंथ लार्जर एंड स्मॉलर क्यूबॉइड रिस्पेक्टिवली। अब जैसा कि हमें पता है कि यूजिंग ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर फिगर, यानी सिमिलर फिगर है ना, तो क्या करेंगे हम लोग A1/A2 L1/L2 होल का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आप स्क्वायर यूज़ करना है, ये बस याद रखिएगा। अब क्या करना है, दोनों साइडों पे क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, इसको इस साइड पे कर दिया और इसको इस साइड पे कर दिया और अंडर रूट ले लिया। यहाँ पे अंडर रूट लिया क्योंकि हमने तो L1 और L2 चाहिए, स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं, ये कट जाएगा और इधर अंडर रूट आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज़ आ गई जो हमें चाहिए, ठीक है ना। ये सॉरी यहाँ पे देख लें, ये आ गई। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज A1 की वैल्यू पुट की और A2 की वैल्यू पुट की, क्योंकि हमें तो वहाँ पे गिवन है इसमें फिगर्स में। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो 3 इनकी ना कटिंग करवा दी है, ठीक है। इनकी कटिंग करवाने के बाद क्या आया, 196/81 आंसर आ गया। तो अब कटिंग जो है वो 2 के टेबल में करवाई है, ठीक है। यानी 2, अब देख लें यहाँ पे 2 9 आता है 80 और 2 1 2 1 आ जाएगा। होप सो कि कटिंग करनी आती होगी। ऐसे ही ऊपर किया है 2 1 1 यहाँ पे मूव किया, फिर 2 9 18 आ गया और 9 लिखा और यहाँ पे 1 इधर गया तो 2 6 12। होप सो की कटिंग करनी आती है, 2 के टेबल में कटिंग की है, ठीक है। तो 196/81 आ गया। अब ये 196 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 14 का, और 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 9 का। अब इस अंडर रूट, ये जो स्क्वायर है, ये हम लोग होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो L1 और L2 की वैल्यू क्या आएगी, L1 की 14 और L2 की 9। अब देख लें आगे भी ये गिवन है, ये कटने के बाद ये आ गया। अब क्या करना है कि फॉर्मूला करना है वॉल्यूम का यूज़, क्योंकि हमने तो वॉल्यूम फाइंड करना है। V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2। L1 और L2 की वैल्यू क्या आई थी, ये हमने अभी फाइंड की ऊपर, ठीक है। तो ये पुट करेंगे इधर, इसका क्यूब आ गया। अब 14 का क्यूब क्या आएगा, 2744 और 9 का क्यूब क्या आएगा, 729। अब यहाँ पे V2 भी पुट किया हमें, क्योंकि वो क्या था कि ये देख लें यहाँ पे V2 गिवन है इसमें फिगर में, ठीक है। तो ये V2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इनको डायरेक्ट कैलकुलेटर, इसको चाहे मल्टीप्लाई कर दें पहले, चाहे डिवाइड कर दें, आंसर फिर भी सेम आना है। इसको डिवाइड करवा के इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2744। अब देखें यहाँ ये ना पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा पजल करने वाला अक्सर बच्चों को नहीं समझ में आता है कि हमने पहले यहाँ से L1 और L2 निकालना है एरिया वाले फार्मूले से, क्योंकि हमें एरिया गिवन है, ठीक है। तो इसको ज़रा ख्याल से कीजिएगा, बार बार कीजिएगा, प्रैक्टिस करें इसकी बार बार। अब देखें जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये सिंपल है, फिर से V1 गिवन है और V2 गिवन है, R1 फाइंड करना है और R2, फिर ये फार्मूला तो सिंपल वही लगाएं, इसमें वैल्यूज पुट करें और सिंप्लीफिकेशन करके आंसर ले आएँ। देखें फॉर्मूला लगाया, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू और R1 फाइंड करना था, ये एज इट इज़ R2 की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जब क्यूब ओपन करेंगे तो R का क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा और 12 का क्यूब
सिंपल यानी इनके साथ सेपरेटली आ गया। और ये क्या करेंगे, ये वैल्यूज एज इट इज़ आ गया। अब ये क्यूब इधर क्या हो रहा है, डिवाइड इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 12 का क्यूब। चाहे तो आप इसको ओपन करके इधर ले आएँ, ठीक है ना, लेकिन उसने ओपन नहीं किया, इसको इधर ले आया। अब ये जो अब इनको साइड चेंज किए, ये जो आर है इसको इस साइड पे लिख दिया और इन सबको एज इट इज़ इसको इधर लिख दिया। और साथ में 8 का अगर एलसीएम लेते हैं, ये 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये हमने पहले क्वेश्चन में किया है, ठीक है। अब देखें ये क्या होगा, ये तीनों की पावर्स क्या है, क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, होल का क्यूब हो जाएगा। अब एंड के ऊपर जब हम लोग इसका क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी ये क्यूब हो गया, तो क्या करेंगे, अब क्यूब ले लेंगे क्योंकि हमने तो आर फाइंड करना है, ये लेकिन यहाँ पे तो क्यूब था। अब क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब। अब अच्छा, बल्कि उसने ना पहले कटिंग कर दिया। आप चाहे कटिंग नहीं भी करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। इस जो तरीका आप लोगों को इजी लगे वो अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ पे ये कॉमन ले लिया यानी बाहर पावर चलेगी। अब यहाँ 3 1 जा 3, 3 4 जा 4 और 2 बचा, 4 2 जा 8 और बाहर क्या लगा दिया, क्यूब लगा दिया। अब यहाँ पे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड लगा दिया, यानी R1 का क्यूब ऊपर अंडर रूट लगेगा और 8 का क्यूब यहाँ पे कट जाएगा, तो R1 की वैल्यू 8 आ जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देखें आगे स्टेप किया इसने, ये देखें ये क्यूब लगाने के बाद ये कट गया, ये कट गया, तो आर की वैल्यू क्या आई, 8 आ गई। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला भी एंड हो गया। होप सो के सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को नहीं समझ आया, मुश्किल क्वेश्चन था ये वाला, थोड़ा सा क्वेश्चन जो इसका तीसरा पार्ट है इसको रिपीट करके दोबारा सुने, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।